Hello everyone. Today we will solve from question number 27 to 30 of exercise 11th B क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 5-6 वीडियो में 1 से लेके 26 तक के सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 एंड द क्वेश्चन इज अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 62,500 रुपीज, बल्कि मैं गलत पड़ गया, 6,25,000 रुपीज। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years? प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है मशीन की वो लिख लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन that is 6,25,000 रुपीज। ओके, और इसकी डेप्रिसिएट मतलब डिक्रीज होना, कम होना है ना, वो दे रखी है। डेप्रिसिएट रेट दे रखी है 8% पर एनम, वो भी लिख लीजिए आप। डेप्रिसिएट रेट इज 8% पर एनम, और टाइम कितना दे रखा हमें, कितने ईयर्स बाद पूछिए, आफ्टर 2 years बाद उस मशीन की कॉस्ट क्या होगी। तो हमने 11A के बाद आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के अपलोड करा था, उसमें सब बताया था, डेप्रिसिएट वाला फॉर्मूला बताया था ना, तो वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। डेप्रिसिएट वैल्यू क्या होती है, या कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डेप्रिसिएट वैल्यू। डेप्रिसिएट कम होना, डिक्रीज होना। डेप्रिसिएट वैल्यू क्या होती है, P फॉर प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस R, क्योंकि कम हो रही इसलिए माइनस आएगा। R से मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएट अपॉन 100, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, प्लस की जगह माइनस आता है, पावर n क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। तो यही पूछिए 2 years बाद। P क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, सब कुछ दे रखा है, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डेप्रिसिएट वैल्यू, या आप लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए, है ना। तो मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। P फॉर प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी है, 6,25,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएट, इट इज गिवन 8/100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि टाइम्स कितना दे रखा है, 2 years। ओके, तो आप अगर कैंसिल करना चाहें 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 4 2 जा, 25 से तो कैंसिल हो जाएगा, कर दो 4 2 जा, 4 से ये 25 बार कैंसिल। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट हो गई 6,25,000, इसमें एलसीएम आएगा 25, तो क्या बचेगा 25 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके ना, तो ये हो गया आपका 6,25,000, 25 में से 2 सेपरेट करेंगे, 23/25 का होल स्क्वायर। बस अब तो सॉल्व कर लिए। 6,25,000 इंटू 23 अपॉन में क्या, 25 इंटू 25। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, जानते हो ना। तो 620, चलो 25 से 1 बार, 25 से 25 बार कैंसिल, और 3 0 0 0 0, 25 बन जा 1, तो 23 इंटू 23 इंटू 1000, और 23 इंटू 23 इंटू 1000 करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं 23 इंटू 23 कितने बैठते हैं, देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, कैरी 1, तो ये हो गई 529। तो 5,29,000 रुपीज, कितने हुई, 5,29,000 रुपीज इज द डेप्रिसिएट कॉस्ट ऑफ मशीन, या मशीन वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, रुपीज और लिख लीजिए। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये डेप्रिसिएट के फॉर्मूले लगा के यूज करा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द क्वेश्चन नंबर 28 इज अ स्कूटर इज बॉट एट 56,000
its value depreciate at the rate of 10% per annum, what will be its value after 3 years? ओके, तो वैसे ये प्रेजेंट वैल्यू या कॉस्ट ऑफ स्कूटर कुछ भी लिख लो आप। कॉस्ट ऑफ स्कूटर जो उसने खरीदा वो कितने में खरीदा? 56,000। कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज गिवन 56,000। डेप्रीशिएट रेट दे रखी है, रेट ऑफ डेप्रीशिएट या डेप्रीशिएट रेट आप कुछ भी लिख सकते हो, वो दे रखी है 10%, तो वो भी लिख लीजिए। 10 है ना, 10 ही है। डेप्रीशिएट रेट 10% पर एनम, और टाइम हमें कितना है, कितने टाइम ईयर्स बाद पूछा है? आफ्टर 3 ईयर्स। तो समझिए अभी फॉर्मूला लिखा है, वही लगाना है। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू वही फॉर्मूला कौन सा? P1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 3 ईयर्स का, तो पावर में 3 आ जाएगा, है ना। एंड वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल यानी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी की? 56,000। 1 माइनस 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। इस जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 56,000। 10 लेंगे हम एलसीएम, 10 माइनस 1 रेज टू द पावर 3, तो ये कितनी आएगी कॉस्ट? 56,000। तो ये हो गया। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट रखेंगे, 9 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3। इट्स मीन्स 56,000 9 इंटू 9 इंटू 9 10 इंटू 10 इंटू 10 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। 56 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। 81 कर 9 में करोगे, 9 में जा 9 8 जा 72। इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए कहीं रफ करते हैं मल्टीपल। चलिए नीचे कर लेते हैं। 5 6 7 2 9 का 56 में मल्टीपल करना है। 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 17 कैरी 1, 42 और 1, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 6 10 और 4 14 कैरी 1, 5 7 जा 35 1 6, तो ये हुआ 4 12 कैरी 1 8 10 40,824। तो आपकी आ गया कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर विल बी 40,824 रुपीज। ओके क्लियर, ये तो कुछ नहीं था, कैलकुलेशन करके दिखाई थी। तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 29। The question 29 is, a car is purchased for 3,48,000. Its value depreciate at 10% per annum during the first year and at 20% per annum during the second year. What will be its value after 2 years? अब इसे अलग अलग साल के लिए अलग अलग डेप्रिसिएट रेट दे रखी है। तो आपको ध्यान होगा हमने एक अमाउंट वाला कराया था, प्रिंसिपल मिसलेनियस वाला, है ना, कंपाउंड टेस्ट वाला। A इक्वल टू P1 प्लस R1 अपॉन 100 इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस R2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। अगर कम हो रहे हो तो माइनस लगा देते हैं, डेप्रिसिएट वाले माइनस आता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए पहले जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कार लिख लो आप, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हुई। कॉस्ट ऑफ कार इट इज गिवन 3,48,000, 3,48,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएट रेट फॉर फर्स्ट ईयर, इसमें अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग है, तो दोनों लिखनी पड़ेगी। तो इसे लिखेंगे डेप्रिसिएट रेट फॉर फर्स्ट ईयर, हमने मान लिया R1 है, ये गिवन है हमें 10% पर एनम। इसी तरह सेकेंड ईयर के लिए निकाल लो, डेप्रिसिएट रेट फॉर सेकंड को मैंने लिख लिया, सेकंड ईयर से हमने मान लिया R2 है, और ये गिवन है हमें 20% पर एनम। सेकंड साल उसकी कॉस्ट 20% कम हो रही है, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है कार की आफ्टर 2 ईयर। तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर
P फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार 1 माइनस R1 अपॉन 100 फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएट, 1 माइनस R2 अपॉन 100 सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएट। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, कितने में खरीदी है, 3,48,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस 10 अपॉन 100 इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस सेकेंड ईयर के लिए डेप्रिसिएट क्या 20, तो R2 की जगह 20 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, बाकी नहीं काट रहे। चलो तो ये हो गया 348,000 यानी कि 3,48,000। 10 ले लिया है एलसीएम, 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 1, यहाँ भी 10 एलसीएम, 10 बन जाए 10 और माइनस 2, तो ये क्या आएगी 3,48,000। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 अपॉन 10 और 10 में से 2 गया तो 8 अपॉन 10, 1 2 1 2 2 0 कैंसिल, तो क्या चाहता 3,480, 9 8 जा 70, कुछ गलत कर दिया, हाँ ये 0 है ना, चलो काट दें क्या 3,480 इंटू 72, इसका मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहा हूँ, 348 में हमें मल्टीपल करना है 72 से, करते हैं 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33 और 7 3 जा 21 और 3 24, 6 9 6 15, 6 9 10, 5 2 5, 2 5 0 5 6 और 0 ये है ना, 2 5 0 5 6 0, तो कितनी हो गई, तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर विल बी 2,50,000 लिख दो। तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years will be 2,50,560 रुपीज। ओके, कैलकुलेट आप हमेशा ऐसे ही करना, कैलकुलेशन कैलकुलेटर यूज नहीं करना है ना, मैं कई बार बोला है, उससे आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11B का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एंड द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इट वाज परचेज 3 years ago, 3 साल पहले पहुंचा जब उसने मशीन खरीदी। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2,91,600, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की डेट में दे रखी है, तो चलो लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज गिवन 2,91,600 रुपीज, 2,91,600 रुपीज, ठीक है। डेप्रिसिएट रेट देख रखी है हमें, वो लिख लो, रेट ऑफ डेप्रिसिएट एक ही बात है, डेप्रिसिएट दे रखी है 10% पर एनम। अब ये मशीन खरीदी कब है ये पूछा इसने, फॉर हाउ मच वाज इट परचेज, तो परचेज कॉस्ट निकालनी, लेकिन खरीदी कब है 3 years ago, 3 साल पहले खरीदी है। तो इसमें लिख लो मशीन वाज परचेज्ड थ्री years ago। अब एगो वाले में देखो वही सवाल हो गया, 3 years ago खरीदी, तो जब हम यहां लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर, समझना 3 साल पहले खरीदी हमने, 3 साल पहले की कॉस्ट चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू आज की समय होगी। अगर 3 साल पहले की बात करें तो आज वाली कॉस्ट होगी 3 ईयर, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, चलो मैं लिख देता हूं, इतना कंफ्यूजन क्या है। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ मशीन एन ईयर एगो, कॉस्ट ऑफ मशीन एन ईयर्स एगो, ब्रैकेट में 1 माइनस डेप्रिसिएट अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला है एन ईयर्स एगो, ठीक है ना। प्रेजेंट एज आज की डेट की कॉस्ट की मशीन, यहां आएगी कॉस्ट ऑफ मशीन एन ईयर एगो, ये फॉर्मूला। यही पूछा है कि कितने में खरीदी थी, यानी कि 3 साल पहले की कॉस्ट, 3 साल पहले तो खरीदी है, प्रेजेंट कॉस्ट से रखिए, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 2,91,600 कॉस्ट ऑफ मशीन एन ईयर एगो, है ना। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं
ये रहने दें, या फिर आप ये भी लिख सकते हो परचेज कॉस्ट, चलो ये रहने दें, कॉस्ट ऑफ मशीन एन की जगह 3 आएगा, 3 ईयर्स की बात चल रही है, 3 ईयर्स ये रह गया एगो इंटू 1 माइनस 10% डेप्रिसिएटेड रखा है 100 और पावर 3, 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 291600 इज इक्वल टू, इसको पी को पी भी लिख सकते थे हम, कॉस्ट ऑफ मशीन, तो ये बार बार नहीं लिखना पड़ता, 3 ईयर्स एगो, ये एलसीएम लेंगे 10 और 10 माइनस 1 की होल पावर, ये आ गया है ना, तो क्या हुआ 291600 यानी कि 2,91,600, ये मशीन की कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ मशीन 3 ईयर्स एगो, 10 में से बन जाएगा 9 और 9 का क्यूब मतलब लिख दूं डायरेक्ट 9 इंटू 9 इंटू 9 और 10 इंटू 10 इंटू 10, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगी, इसमें तो जाएगा 10 इंटू 10 और 9/9/9 नीचे आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 सॉरी, तो लिख दो यहाँ पर कॉस्ट, समझ आएगा ना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन बिफोर 3 ईयर्स या 3 ईयर्स एगो, ये होगी 291600 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये रहा, और अपन में क्या आएंगे 999 3 टाइम्स। ओके, अब से कैंसिल करते हैं, ध्यान से देखना, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 बन जा, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 3 जा 27, 2 बचा, 2 का 21, 9 2 जा 18, 3 36, 9 4 जा 36, 2 0 ये, फिर 9 से 9 बन जा, अब 9 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, 9 3 जा 27, 5 बचा, 5 का 54, 9 6 जा 54, 0 0, 9 बन जा, 9 से 400 बार कैंसिल है ना, ओके 9 से 400 बार कैंसिल, ये कितना है 400, तो बस हो गया 400 और 130, ये 400 और 30, 1 2 3 1 2 3 यानी कि 4 लाख। तो मशीन कितने में खरीदी गई, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ मच वाज इट्स परचेज, तो मशीन वाज परचेज एट 4 लाख रुपीज। ओके, तो यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं, तो मशीन वाज परचेज, क्या बात है सारी बॉल पेन आज खत्म होंगी, तो मशीन वाज परचेज्ड एट ₹4 लाख। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 11th भी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और वो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो इस वीडियो का फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।